जय हिंद मित्रों, नमस्कार। नमो ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज ज्योतिष के विषय में बात नहीं करेंगे। आज मैं बात करने जा रहा हूँ विद्यार्थियों के लिए और सामान्यतः सबों के लिए दिनचर्या की। एक अच्छी दिनचर्या हमारे जीवन को विकसित, व्यवस्थित और उन्नत बनाता है। तो विद्यार्थियों के लिए दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, इस पर आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो की शुभारंभ। एक अच्छी दिनचर्या वही होती है जो हमारे शरीर, मन और हमारे कार्य, विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई के बीच में संतुलित बना रखे या बैलेंस बनाए रखे, और जो सरल हो, सहज हो, जिससे हम आसानी से स्वयं से अपना सकें। इस तरह की दिनचर्या हमारे लिए स्वयं करने लायक हो सकता है। इसे हम 3 भाग में बांटते हैं: सुबह, दोपहर और शाम। सुबह की कुछ बातें होती है जिससे हमें अपनी आदत में डाल लेनी चाहिए, जो हमारे आने वाले समय में हमें काफ़ी लाभदायक सिद्ध होता है। क्या करना चाहिए? मैं बच्चों के लिए ब्रह्म मुहूर्त का तो बात नहीं करूँगा, लेकिन सामान्यतः 5 से 6 बजे के बीच बच्चों को सुबह में उठ जाना चाहिए। उठने के बाद पानी अवश्य ग्रहण करना चाहिए, जल जरूर पीना चाहिए, और पीने के बाद शौच को जाना चाहिए। शौच से आने के बाद एक्सरसाइज अवश्य करना चाहिए। देखिए, ये 3-4 बातें हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, और इनमें ना की कोई जगह छोड़नी ही नहीं चाहिए। एक्सरसाइज करने से हमारा मन, हमारा शरीर प्रफुल्लित होता है, हमारी इच्छा शक्ति बढ़ती है, विभिन्न प्रकार के रोगों से दूर होते हैं और हमारा शरीर का विकास होता है। इसलिए एक्सरसाइज अवश्य करना चाहिए। एक्सरसाइज करने के बाद स्नान करें। स्नान करने के बाद अपने अपने धर्म के अनुसार अपने ईश्वर का आराधना, प्रार्थना, ध्यान हमें करना चाहिए। तत्पश्चात अपने सामर्थ्य के अनुसार नाश्ता लें, पौष्टिक नाश्ता लें, और फिर अपने माता पिता का चरण स्पर्श कर अपने विद्यालय को, विद्यार्थियों को प्रस्थान करना चाहिए। इस प्रकार से सुबह का शाम को एक दिनचर्या में ढालना चाहिए। आते हैं दोपहर में। दोपहर में विद्यालय जाने के बाद बच्चों को ध्यानपूर्वक विद्याध्ययन करना चाहिए, बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, अपने कार्य को मन लगाकर करना चाहिए, और दोपहर का लंच जो भी आप ले गए हैं उससे समय के अनुसार कर लेना चाहिए। शाम को जब आप घर वापस आते हैं तो फिर खेलने के लिए आप जाते हैं। खेल कूद भी हमारा जीवन का एक अंग है, इससे हम अलग नहीं रख सकते, क्योंकि खेलने से हमारा शरीर और मन दोनों का विकास होता है, हमारे अंदर इच्छा शक्ति की वृद्धि होती है, उत्साह बढ़ता है, जिससे हमारे जीवन में आने वाले समय में संघर्ष करने का बल मिलता है। इसलिए खेलना भी जरूरी है। खेल कर घर आने के बाद संध्या वंदन अवश्य करना चाहिए, इससे भूलना नहीं चाहिए। जिस प्रकार आपने सुबह में ईश्वर आराधना किया, उसी तरह शाम के समय भी आपको संध्या वंदन अवश्य करना चाहिए। संध्या वंदन करने के बाद में आप अपने स्कूल का कार्य के लिए शाम को बैठ जाएं, और शाम को अपने पढ़ाई करें, मन लगाकर अपनी पूरी पढ़ाई को करें, जो भी वर्क मिला है उसे करें। पढ़ाई करने के बाद में आप शाम के समय में सोशल मीडिया से चूँकि हम लोग अलग नहीं हो सकते हैं, और मोबाइल और सोशल मीडिया का उपयोग सीमित रूप में करें। जितनी आपकी आवश्यकता हो और ज़रूरत हो, उसी के अनुसार एक सीमित उसका उपयोग होना चाहिए, स्वतंत्र रूप से नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, एक बात और है कि इसमें माता पिता का सहयोग बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे बच्चे होते हैं, वो स्वयं से नहीं कर पाते हैं। उन पर ध्यान पेरेंट्स का, माता पिता का होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो इन सभी कार्यों को कर सकते हैं। शाम को फिर रात्रि भोजन करें, माता पिता के साथ बात करें, और फिर सो जाए। सोते समय मोबाइल का उपयोग न करें। इस प्रकार इतने कार्य यदि प्रतिदिन आप अपने दिनचर्या में करते हैं, तो आपकी रोज की दिनचर्या एक सुव्यवस्थित हो जाएगी, और यही दिनचर्या आपको आगे ले जाकर एक उन्नत और व्यवस्थित लाइफ को आगे बनाकर रखेगा, जो कि आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने के लिए काफ़ी सहयोग करेगा, और एक अच्छा इंसान के रूप में आपको आगे बढ़ाएगा। तो इस प्रकार के कार्य करने के लिए माता पिता को भी जागृत रहना चाहिए और ध्यान देना चाहिए, तभी ये संभव हो पाएगा, नहीं तो इतना आसान नहीं है। यदि आप इस तरह के अपनी दिनचर्या करते हैं तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे
और एक सफल व्यक्ति बनेंगे। मित्रों, यदि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आते हैं फिर एक नए समय में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरि ओम।